morning to all of you. Today we are going to learn about geography का क्लास 7 का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ. सो अपन ने पिछले टॉपिक के अंदर कवर करा था कि इग्नियस रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक कैसे बनती है और उसका एग्जाम्पल से समझा था अपन ने. सो अपन उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इग्नियस रॉक का कि इग्नियस रॉक होता क्या है. सो इग्नियस रॉक क्या होता है कि जो अपने अर्थ क्रस्ट जो अपना अर्थ है उसके इनसाइड के अंदर एक वो मैग्मा रहता है, एक धड़कता हुआ लावा जिसे कह सकते हैं आप उसे. जब वो वॉल्केनोस और किसी भी और माध्यम से, किसी भी और मीडियम से जब वो ऊपर आता है सरफेस पे और एक लावा के रूप में जब वो धरती पे या अपनी अर्थ पे सरफेस पे फैलता है तो वो जल्दी से कूल डाउन हो जाता है और कूल डाउन होने के बाद में वो एक रॉक का फॉर्म लेता है जिसे अपन इग्नियस रॉक कहते हैं. सो अपन को मालूम है कि इग्नियस का मतलब क्या होता है. इग्नियस का मतलब होता है फायर. सो अब अपन को क्लियर हो रहा होगा कि इसको इग्नियस रॉक क्यों कहते हैं. क्योंकि ये मोल्टन जो मैग्मा होता है जो धरती के अंदर की साइड में अर्थ क्रस्ट के अंदर जो होता है उससे बनता है. जब वो बाहर आता है सरफेस पे उसके बाद में ये रॉक फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक. सो अब इग्नियस रॉक के अंदर भी दो टाइप होता है, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के अंदर क्या होता है कि जब वो मैग्मा जो लावा जो धधकता हुआ जो लावा है, जो मोल्टन लावा जो मेल्टन मैग्मा है वो धरती के अंदर ही अर्थ क्रस्ट के अंदर ही धीरे 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 स्लो डाउन हो जाता है. स्लो डाउन होता रहता है लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस केस में. तो वो धीरे धीरे एक लार्ज स्ट्रक्चर में बदल जाता है, एक बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल जाता है. उसके अंदर बड़ी बड़ी फ्रेगमेंट्स में बन जाता है. जैसे कि इसका एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि ग्रेनाइट. तो अपन ने उसका एग्जाम्पल देखा था कि ग्रेनाइट जो अपन अपने किचन्स के अंदर भी यूज़ करते हैं. ग्रेनाइट जो स्टोन्स होता है और वो उससे ही बनता है जो इंट्रूसिव होता है. और एक्सट्रूसिव क्या होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होती है, जब ये मोल्टन मैग्मा और जो लावा जब ये धरती के ऊपर आ जाता है, अर्थ सरफेस पे आ जाता है थ्रू द वॉल्केनोस. जब वॉल्केनोस फटते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है, जब ये मैग्मा जब धरती के ऊपर आता है, अर्थ के ऊपर आता है और ये फैल जाता है और धीरे से जल्दी जल्दी कूल डाउन होता है, तो जो रॉक्स बनती है उसे जो एक्सट्रूसिव मैग्मा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. सो अपन ने इग्नियस रॉक के बारे में थोड़ा सा एक हल्का सा वापस से अपन ने एक रिवाइज करा. सो आज अपन जानेंगे कि जो सेकेंड नंबर की जो होती है सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है और वो कैसे बनती है और उसकी कुछ एग्जांपल्स जानेंगे अपन. सो स्टार्ट करते हैं. क्या है फर्स्ट पॉइंट अपना, रॉक्स रोल डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन टू अ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स. दिस फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. क्या बोला गया है इसके अंदर कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जो चट्टानें पत्थर जो भी होता है वो रोल करती हैं, मतलब गिरती हैं. मतलब जैसे अगर हाइट पे है तो वो रोल करके नीचे आएगी. वो जब नीचे आती है, जब उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स मतलब दरारें जो छोटी छोटी तड़क चल जाती है और वो एक दूसरे को हिट भी करते हैं. वो किसी से और से भी टकराते हैं, रॉक से, किसी और पत्थर से, किसी और चट्टान से टकराते हैं और वो टूट जाते हैं. और वो टूट जाने के बाद में एक छोटे छोटे जो पत्थर और जो कण होते हैं उसमें तब्दील हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाते हैं. और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं जो छोटे छोटे जिसमें ये कन्वर्ट हुए हैं उसे सेडिमेंट्स कहते हैं. सो इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि जो पत्थर है, जो भी चट्टानें हैं वो रोल होके नीचे आती है और एक दूसरे से टकराती है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं. अब इसके अंदर क्या है कि जो नेचर है वो भी उसके अंदर बहुत हेल्प करता है. जैसे कि अपन मान लें एक एग्जांपल देखें कि आपने देखा होगा कि कई बार जो नदी जा रही होती है, नदी जो पानी, वो पानी भी कई बार किसी बड़े बड़े पत्थर होता है जो उसको चीरते हुए जाती है, उसको काटते हुए जाती है.
और अलग अलग अपना एक जो पाथ होता है, जो वे होता है, वो खुद बनाती है पत्थरों को चीरते हुए। एक एग्जाम्पल भी कहता है आपने कि पत्थरों को चीरते हुए जब नदी गुजर जाती है तो इंसान क्या चीज़ है, वो वाली एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल इसीलिए आया है कि जब पानी होता है वो चीरता हुआ जाता है पत्थर को, तो वो उससे अंदर से भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होता है, टूट जाता है, और उसके अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं। और जब यही बात जब ठंड में हो जाती है, जब ठंड का मौसम चालू होता है, ठंडा मौसम आ जाता है, जब वो पानी के अंदर, जब वो पत्थर के अंदर जो पानी गया हुआ होता है, जब वो जम जाता है और उसके अंदर बर्फ पड़ जाती है, और धीरे धीरे वो क्रैक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस है, जो लाखों मतलब बहुत समय लगता है उसके अंदर। सो लाखों करोड़ों साल के बाद में ये पत्थर धीरे धीरे टूट जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और गिरना चालू करते हैं और टूटते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, बारीक बारीक से छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। इसे अपन सेडिमेंट्स कहते हैं। ओके, सो सेकेंड पॉइंट अपना क्या होगा, द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या कहा है, जो सेडिमेंट्स होता है, जो छोटे छोटे महिम पत्थर, जो भी महिम, जो रेतील जो भी बना है, रॉक बना है, वो विंड और वाटर और एक्सेट्रा, मतलब किसी के भी द्वारा, मतलब हवा कई बार उसको उड़ा के एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाके पटक देती है, या वाटर जो होता है, जो मैंने आपको बताया एग्जांपल की, उसको चीरते हुए जाता है, उसको प्रेशर से कहीं एक जगह से दूसरी और जगह ले जाता है, और वो धीरे धीरे वहाँ पे डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं। डिपॉजिट मतलब कि ये कि लेयर बाय लेयर एक जमता रहता है उसके ऊपर। जैसे ये फर्स्ट लेयर ऑफ सेडिमेंट हो गई है, जो कि हवा, वाटर या किसी के भी जो द्वारा, किसी के भी हेल्प से एक जमी है, जो एक दूसरे प्लेस पे जमी है। सो अब यही प्रोसेस जो होती है कि वो लाखों करोड़ों साल की वो चलती रहती है। जैसे कि ये एक लेयर बनी है, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनी है, उसके ऊपर तीसरी लेयर बनी है, उसके ऊपर चौथी लेयर बनी है। ऐसे लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस के अंदर ये लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनती रहती है, और वो एक पत्थर में या एक चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अपन सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, अब आपको पता चला होगा कि कैसे बनता है, कि ये इसके अंदर एक लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। आप किसी भी सेडिमेंट्री रॉक को देखेंगे, उसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर होगा, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। ये जो है लेयर वो लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस में बनता है और उसको टाइम लगता है। आगे की साइड देखते हैं। दिस लूजेस सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। क्या कहा है इसके अंदर, कि ये जो लेयर्स बनी है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसके ऊपर कंप्रेस्ड होता है और हार्डन होता है। कंप्रेस मतलब उसके ऊपर दबाव पड़ता है। जब एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी तो वो उसके ऊपर दबाव डालेगी। अब वो जब दबाव डालेगी तो वो एक हार्डन बन जाएगी, एक सख्त जगह, एक सख्त लेयर बन जाएगी। और ऐसे ही लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस के अंदर लेयर के ऊपर लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर को दबाती है, एक लेयर दूसरी लेयर को दबाती है, और वो धीरे धीरे सख्त होने लग जाती है, हार्डन होने लग जाती है, जिसके कारण ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये तैयार होती है। और ये जो लेयर्स हैं इसको अपन कहते हैं लेयर ऑफ रॉक्स। लेयर ऑफ रॉक्स मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जो रॉक की जो सेडिमेंट्स जो भी इकट्ठा हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, उसे अपन लेयर ऑफ रॉक्स कहते हैं। और इसी लेयर ऑफ रॉक्स जब बड़ा हो जाती है, जब हो जाता है मतलब एक अच्छी साइज का हो जाता है, उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कि सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन मतलब आपने देखी होगी बालू रेती। जो बालू रेती बिल्कुल कितनी महीन रहती है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स रहते हैं उसके अंदर। अब यही होता है कि उसके अंदर भी कि जब हवा या कुछ भी आंधी तूफान चलती होगी, आपने देखा होगा कि जो बालू रहती है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाती है। अब जब वो बालू रहती उड़ के या पानी के थ्रू कहीं पर भी गई है तो वो आपको मालूम है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होती है, एक डिपॉजिट होके एक जगह बैठ जाएगी, समतल जगह पे कहीं पर भी डिपॉजिट होती है। और यही प्रोसेस लाखों करोड़ों साल तक अगर चलती रहती है, सो उसके अंदर क्या होता है कि जो लेयर बाय लेयर जब होते हैं, उसे एक सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं।
सो इसका एग्जाम्पल जो अपन ने माना है कि जो अपन ने देखा है वो सैंडस्टोन होता है। सैंडस्टोन जो कि बालू रेती से बनता है, बालू रेती का पत्थर जिसे भी कह सकते हैं अपन एक हिंदी भाषा के अंदर, सैंडस्टोन उसका एक एग्जाम्पल होता है बालू रेती के साथ। सो आगे देखते हैं। दिस रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। अब क्या होता है कि इसके अंदर कि जैसे कि ये एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। जैसे कि एक लेयर बनी है, इस लेयर में बनी है, अब कहीं से भी कोई सा भी जैसे उड़ता हुआ पत्ता आ गया, लीव्स जो उड़ता हुआ पत्ता, या कोई सा भी मिनी क्रिएचर जो भी चीटे वीटे जो भी कोई एनिमल, अगर एनिमल है वो उस पर आके मर गया, तो वो मर गया है और जो भी पत्ते हैं, और ये प्रोसेस तो चलती रहती है लाखों करोड़ों साल के इसमें। अब वो क्या होता है कि वो वहीं रह जाता है, वो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। तो उस लेयर से क्या होता है कि जो फॉसिल्स से जितने भी है, जो अवशेष होते हैं, फॉसिल्स को अपन हिंदी में अवशेष कहते हैं, जो भी प्लांट के, एनिमल्स के, किसी भी चीज के जो अवशेष होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, वो उस लेयर के बीच में दब जाते हैं। अब वो दबने के बाद में वो वहीं की वहीं रह जाते हैं और वहीं की वहीं सेटल हो जाते हैं, और हार्डन और कंप्रेस होने के बाद में, कंप्रेस और हार्डन होने के बाद में वो वहीं की वहीं रह जाते हैं, और वहीं की वहीं उसके ऊपर दूसरी लेयर दूसरी लेयर दूसरी लेयर बन जाती है। सो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं, सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का अपन ने एग्जांपल्स देखा। सो आज के टॉपिक के अंदर अपन यही कवर करते हैं, और अपन आगे जो टॉपिक है उसके अंदर कवर करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, जो इसकी थर्ड पार्ट है, जो 3 रॉक्स होती है, इग्नेस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जो अपन ने 2 रॉक्स को तो अपन ने डिस्कस कर लिया है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक को समझेंगे और वो कैसे बनती है उसके बारे में वो डिटेल पे बात करेंगे। सो थैंक यू।